मैडम मैडम। नहीं, बिना आग के नहीं निकलता धुआं। मैडम मुझे तो लगता है इसके साथ फिर से कुछ हुआ। हाँ हुआ मैडम, गजब हो गया मैडम। मैंने अपना घर बेचने से पहले ये सोचा कि किसी गैर को बेचने से अच्छा है कि अपने होने वाले ससुर को बेच दूं फ्री में। तो क्या है कि शादी के बाद तो वो वैसे भी मेरा ही होने वाला है। लेकिन मैडम वहां तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। जैसे मैंने अपना 50 लाख का घर होने वाले ससुर का नाम कर दिया, वो मुझे पहचानने से इनकार करने लगे। मतलब घर के बाहर 4 कुत्ते बिठा दिए और 5 मुस्टंडे खड़े कर दिए। मैडम और तो और मेरी मोनिका डार्लिंग वो भी मुझे देखकर कहने लगी, डैडी ये कौन है, नया ड्राइवर रखा है। दोनों कितने चालू है बाप बेटी। मैडम मेरा नया पता उस कुरियर वाले को दे दिया। अब वो कुरियर वाला हाथी लेके मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आ रहा नहीं, आ गया। देखिए मैडम। मान भी जाओ। नहीं। डिलीवरी ले लो। मैडम अब तो मेरी कुरियर कंपनी ने भी उस हाथी का खर्चा उठाने से इनकार कर दिया है। अब आप ही बताइए कि 1 लाख महीने का मैं कहां से लेके आऊंगा। भाई पट्टू परेशान, तू जो है ना डिलीवरी ले ले। क्या मैडम कह रही है ले लो तो ले लो यार। रे भाई सिंपल सी बात हो रही ना, बावड़ी पूछता नहीं समझ ना आ रहा। रे जिस प्रकार से इस कुरियर वाले ने तेने हाथी चेप दिया है ना, उसी प्रकार से तू डिलीवरी ले ले और योही हाथी ना किसी और ने चेप दे, गिफ्ट कर दे। सिंपल भाई, तू डिलीवरी दे दे और तू ले ले और री कुरियर कर दे। अंडरस्टैंड? क्लियर? ना 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 प्लीज डोंट स्टॉप। नाच ले नाच ले ना। वैसे भी जो है ना घने दिनों से देख रही हूँ थारे अंदर कट्टो कटीली रज्जो रंगीली गेंदा गदरीली न वाली जो है हरकतें कुलबुला रही है थारे शरीर में। प्लीज आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे छनन छनन शाएं शाएं करके नाच के अपना कमर मटका रहे हैं? अरे हम तो यहाँ पे व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम, एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ये व्यायाम करने का टाइम हो रहा है। ओहो सॉरी माय मिस्टेक। भाई जो आदमी जो है रात भर घर से गायब रहेगा तो ऑब्वियसली जो है सवेरे लेट उठेगा, फिर सारे काम लेट ही स्टार्ट होंगे, है ना? आई टेल यू, यू टेल मी। हमें बताइए जरा कि आपको कैसे पता कि हम रात को घर से गायब रहते हैं? ज्यादा जो है ना चित्रलेखा प्रश्नोत्तर गाइड बनने की हमारे साथ कोई जरूरत ना हो रही। कल रात जो है मैं थारे क्वार्टर पे आई थी। कहाँ था तू? कितने बजे? 12 बजे। अरे अब तो हम क्वार्टर पीरियड है। मेरा मतलब है हम अपने क्वार्टर के पीछे वाटर पीरियड है। वो क्या है ना कि हमने अपने क्वार्टर के पीछे एक कुआं खोद रखा है और रस्सी और बाल्टा तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम खुद कुएं में कूद कर पानी पीते हैं वहां पे। और रविवार के दिन नहाते भी हैं, आके देखिएगा हमें। मतलब रात को हम वहां से ठीक 1 बजे कुएं से निकलते हैं। तो बस आज रात 1 बजे मैं आऊंगी। यू आर मोस्ट वेलकम। मान भी जाओ। क्या हुआ यार? मान भी जाओ। नहीं तो फिर कब? कभी नहीं। मैडम ये कोई बात हुई? तुम चुप हो जाओ। मैडम देखिए हमारा नाम है पट्टू परेशान हेल्पलेस। ना तो हेल्पफुल भी होता तो हमारी के हेल्प कर देता तू। मैडम हेल्प तो हमें चाहिए आपकी। प्लीज हमें बचाइए, इस आदमी से बचाइए प्लीज। ओहो तो तुम्हारे पीछे आदमी पड़ते हैं? सॉरी। तू कौन है? अब मैडम मेरा नाम है धर्मेंद्र धुरंधर। मान भी जाओ। ना के मनवा रहा है तू इससे, ना पुलिस के सामने धमका रहा है तू इसने। मैडम क्या है, मेरी नई नई नौकरी लगी है कुरियर कंपनी में, तो उनकी शर्त ये है कि अगर मैं 3 डिलीवरी सही जगह पे कर दूं तो मेरी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। मैडम क्या है कि इनके नाम का एक कुरियर आया, मैंने इनसे कहा मैं डिलीवरी देना चाहता हूं, ये बोले नहीं नहीं। मैंने कहा भाई मान भी जाओ, ये बोले नहीं, हेल्पलेस। मैडम एक्चुअली क्या है, हमारी शादी होने वाली है। तुम दोनों की? वेरी फनी। हम दोनों की नहीं, मेरी जो स्वीट हार्ट है मोनिका मैं डार्लिंग, उसके साथ शादी होने वाली है। मैडम मोनिका जो है शी इज एन एनिमल लवर। लेकिन तुमने तो कहा वो तुम्हारी लवर है। हाँ
तो तुम कौन हो, एनिमल या इंसान? वेरी फनी। ऑफ कोर्स इंसान। तो वो किसकी लवर है? मेरी। तो एनिमल लवर कौन है? तुम वाकई में समझ नहीं रहे हो या ना समझ होने का नाटक कर रहे हो? बस बहुत हो गया। देखिए मैडम, एक्चुअली क्या है, मोनिका जो माय डार्लिंग है, उसे पेट पालने का बड़ा शौक है। अरे ये कोई शौक थोड़ी ना, ये तो एक जरूरत है, करना पड़ता है। वैसे वो अपना पेट पालने के लिए करती क्या है? कुछ जॉब वॉब करती है या डांस बार में डांस वांस करती है? नहीं, मैं जाता हूँ कभी कभी। गुड, यू डिजर्व इट। अरे पापी पेट नहीं, पपी पेट। पपी यानी कि जानवर। मैडम क्या है कि उसने कहा कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं एक पेट पालूं। तो मैंने कहा ओके। फिर हमने नेट सर्च किया तो नेट पे हमें एक पेट सेलर की वेबसाइट मिली। उसमें हमने हमारी डिमांड लिखी और हमने पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड से कर दिया और उन्होंने पेमेंट ले भी लिया मैडम। यार बकवास बंद करो, साइन करो, डिलीवरी लो। यार मान भी जाओ। नहीं, मैं क्यों लूं डिलीवरी? मैं नहीं लूंगा डिलीवरी, नहीं। ओहो, अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है? पट्टू परेशान हेल्पलेस। तो क्या अमिताभ बच्चन का नाम लिखा हुआ है? नहीं, नाम हमारा लिखा है, लेकिन हम डिलीवरी नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। ओहो, डिलीवरी ले लो, मान भी जाओ। नहीं नहीं नहीं। अरे बस। अरे यो कुछ दे के ही जा रहा है थारे को, ना लेके तो कतई ना जा रहा, तो क्यों ना ले रहा तू इससे डिलीवरी? के रखा है डिलीवरी में? मैडम आपको पता है उस पेट कंपनी ने कुरियर में क्या भेजा है? अरे ऐसी कौन सी चीज कुरियर कर दी तेने? हाथी। वो बाहर खड़ा है हाथी, उसी हाथी के बोल रहे हैं कि डिलीवरी ले लो, और उसी हाथी को ले लेके ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। अब आप ही बताइए मैडम, मैं हाथी की डिलीवरी कैसे ले सकता हूँ, कैसे? भाई केस तो घना कॉम्प्लिकेटेड दिखे मन ने। अरे क्या नाम हो रहा उस पेट कंपनी के ओनर का? बुलाओ साले ने। जी मैडम, मैं हूँ पेट वर्जन पेट वाला, चाहिए क्या? और मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला डंडे वाली, चाहिए क्या? है भाई क्या मचा रखा तैने, कतई चौड़ा होके घूम रहा तू है? किस प्रकार के जानवरों के फोटो चिपका के घूम रहा है तैने जो है इस शरीफ आदमी को ना हाथी डिलीवर करा दिया? हाउ स्मार्ट। मैडम इसमें मेरी गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? हाथी की? ये देखिए मैडम, इसमें इसने लिखा है कि प्लीज कुरियर अ प्यारा पेट, तो मैंने कुरियर कर दिया क्योंकि जो हाथी मैंने इसे भेजा है उसका नाम प्यारा है और इसने प्यारा पेट ही तो मांगा था। ओह माय गॉड, मैंने प्यारा नाम वाला पेट नहीं मांगा था, मैंने छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा पेट मांगा था मैडम। हाँ तो ये हाथी छोटा ही तो है। किस एंगल से? अरे 7-8 साल का तो हाथी है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक छोटे से हाथी के बारे में इस तरह बात करते हुए? चाहिए क्या? बस मैडम आप मूड में आ जाइए, मतलब मूड में आ जाइए और केस सॉल्व कीजिए। अरे ओ प्यासे पंछियों, तुम आना ही निकलो चौकी से, कल को आना, कल होगा केस सॉल्व, तू रुक। लेकिन मैडम डिलीवरी, मैडम उस हाथी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मान भी जाओ ना। नहीं मत बढ़ाओ मैडम की गुस्से का फीवर, वरना तुम खुद हो जाओगे ऊपर डिलीवर। चल भाई चल। अच्छा सुनो, वो टाइगर वाला जो डिलीवरी। भाई तू बालक, तू जो है ना, थारी जो समस्या हो रही है उसका मरने एक ही सोल्यूशन दिख है, तू अपना नाम चेंज करवा ले बस। हाँ जी जी, जब तुम्हारा नाम ही बदल जाएगा तो वो कोरियर वाला हाथी किसे डिलीवर करेगा, क्योंकि तुम तो पट्टू परेशान हो गए नहीं। करेक्ट। बदल लो अपना नाम। यार दैट्स अ नाइस आइडिया। आई थिंक इट विल वर्क यार, पर इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज। थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, एक सेकंड। हेलो मोनिका डार्लिंग, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा लवर। राकेश नहीं, पट्टू परेशान हेल्पलेस। कंफ्यूजन। हाँ अच्छा देखो, ये लोग बोल रहे हैं कि तुम अपना नाम बदल लो, तो क्या नाम रखूं मैं? जानू और जानम? जाने वफा। Oh yeah, that's nice. Okay. Love you, sweetheart. Bye. Okay, talk to you later. Okay, bye. हाँ मैडम, कुछ रख लीजिए। क्या हुआ? ना मैं जो है कोई मुंडन कराने वाला, नामकरण कराने वाला पंडित दिखे हूं तने, इस प्रकार से होता है नाम चेंज। तो कैसे होता है नाम चेंज? वो एफिडेविट बनाना पड़ता है। तो बना दो एफिडेविट। ऐसे नहीं बनता एफिडेविट।
तो कैसे बनता है एफिडेविट? अभी बताते हैं बनेगा कैसे, उसके लिए लगेंगे थोड़े से पैसे। कितने? 10,000 हैं? पैसे तो नहीं है लेकिन हाँ हाँ चेक है, चलेगा? अरे ईब यो ना बात, ईब जो है तू टेंशन कोई ना ले, थारे को वो जो है हाथी तो क्या चैट भी डिलीवर ना कर सके। थैंक्स मैडम, आई एम श्योर ये आइडिया वर्क करेगा। What is this, Mr. Dada? That is my line. What is this, मक्खन सिंह? न कल रात 1 बजे जो है ना मैं थारे घर गई थी, कहाँ था तू? संजू कंट्री बार। मेरा मतलब है हम कंट्री की बार बार सेवा करने के लिए बेताब होते रहते हैं, इसलिए हम गश्त पे गए थे और हम घर ठीक 2 बजे पहुंच गए थे। ज्यादा जो है ना करेक्टर ने बाल खंडी नाक का कोई ना बना, थारा सिग्नल डाउन कर दूंगी मैं। आज रात 2 o'clock आई एम कमिंग। You are most welcome. आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, ये है मेरे होने वाले ससुर और ये है मेरी होने वाली बीवी मोनिका। Oh my darling. मैडम, हम हूँ नटवर नंबरी, सब नंबर का खेल है। तो क्या करूं ना, तू हॉकी का भी खेल खेलता तो चौकी में चौके छक्के मार लेता तू। मैडम एक्चुअली बात यह है कि आपने मेरा नाम बदलवा दिया ना, तो ये बात मैंने इनसे कही तो ये तो भड़क गए। क्यों? मैडम, सब नंबर का खेल है। हम न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। अब हम अपने ज्ञान से दूसरे के घर की बत्ती जलाता हूँ तो क्या अपने घर का ट्रांसफार्मर फूंक दूं? हमारी बिटिया जो है वो 2 नंबरी है और ये 5 नंबरी है और इसके नाम का अंक जो है वो है 3 और हमारी बिटिया का है 6। 3 और 6 जो है वो मित्र अंक हैं। और जो नाम आप ठहरा रहे हैं उसका योग जो है वो है 4। तो 4 जो है न 3 का न 6 का है यार। इसलिए अगर हमारी बिटिया की शादी होगी तो उसी से होगी जिसका अंक होगा 3। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तलाक पक्का। पापा है। तलाक नहीं, है। हनीमून। ओहो, मैडम आप एक काम कीजिए, आप मेरा नाम फिर से बदलवा दीजिए, वो पहले वाला नाम रखवा दीजिए। लगता है अब तुम्हारी बारात निकलेगी और निकलेंगे बाराती, लेकिन घोड़ी की जगह होगा उसमें वो हाथी। मैडम हम तो दोनों तरफ से फंस गए। आप प्लीज मेरा पहला वाला नाम रखवा दीजिए प्लीज। भाई उसके तो जो है ना पैसे लगेंगे। चेक है, चलेगा? चेक भाई यो चलेगा और थारा जो है ना पहले वाला नाम कंफर्म। लेकिन एफिडेविट? हाँ, वो तो कभी बना ही नहीं था। सब यहाँ नंबरी है। नहीं, मतलब है कि ये सब नंबर का खेल है। बिटिया, अब होगी तुम्हारी शादी। Let's enjoy baby, come on, हटो बाजू हटो, चलो। Excuse me, what are you doing, idiot? What are you doing? देखो तुम्हें आज डिलीवरी लेनी ही होगी। मैडम, मेरे पिताजी कहते थे कि ड्यूटी करते वक्त चाहे जान भी चली जाए लेकिन ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। वैसे मेरे पिताजी की जान ड्यूटी करते वक्त ही गई थी। क्या वो फौज में थे? नहीं, वो मौज में थे। मैडम, मेरे पिताजी तबेले में काम करते थे। एक दिन सुबह सुबह भैंस का दूध दूने के लिए गए, लेकिन किसी हरामखोर ने भैंस की जगह भैंसा गड़ा कर दिया वहां पे। फिर अब मेरे पिताजी को अपनी ड्यूटी तो निभानी थी, फर्ज पूरा करना था। अब पिताजी ने अपना काम पूरा किया और भैंसे ने अपना काम पूरा किया। देखो तुम डिलीवरी ले लो। अरे हट यार, वही बात सी। मान भी जाओ ना। मैडम, उस हाथी का खर्चा इतना है कि 1 महीना में 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। भाई ऐसा है ना, फिलहाल तो तू जो है बाहर जाके उस हाथी ने हमारी तरफ से जो है गन्ने खिला दे, चल निकल। लेकिन मैडम आप समझ मैडम हम तो फिर से हो गए ना हेल्पलेस। भाई थारी जो है ना इस समस्या का एक ही सोल्यूशन दिखे मन ने, तू जो है ना अपना घर बेच दे। जब तुम्हारा एड्रेस ही बदल जाएगा और कोरियर भी नहीं आएगा, ना डिलीवरी होगी। I think it's gonna work. It will. चंपा।
यो चंपा कौन हो रही है? अरे चंपा नहीं, अरे वो तो हम चंपी करवाने जा रहे हैं। हमारे सर में काफी डर हो रहा है ना। हाँ भाई, ना जो व्यक्ति जो है रात में ना छुटे हुए सांड की तरह घूमेगा तो उसके नहीं तो क्या कोकी के सर में होगा दर्द। कल रात 2 बजे आई थी मैं, कहाँ था तू? 16 टमशुम के कोठे पे। मेरा मतलब है हमने अपने घर में एक कोठी खोल रखी है और कल रात को हम वहां पे इत्मीनान से बैठकर चिल्लम फूक, मेरा मतलब है कि हम वहां पे आराम से बैठकर चिंतन कर रहे थे। वैसे हम ये देख रहे हैं कि आप काफी जासूसी कर रही हैं और ये देख रही हैं कि हम आते जाते रहते कहां। अरे आपको उससे क्या, हम आए या जाएं, हमारा घर है भाई। और वैसे भी हम अपने घर पे क्यों रहे भाई, हमारा कोई साथी तो है नहीं। तो मन ने बना लेना अपना साथी मक्खन सिंह। एक्सक्यूज मी, आपको साथी बनाने से बेहतर हम किसी जानवर को पाल लेंगे, एक जानवर पालेंगे हम, एन एनिमल। एक्सक्यूज मी, cabin is mine. मैडम 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 मैडम, नहीं, बिना आग के नहीं निकलता धुआं। मैडम मुझे तो लगता है इसके साथ फिर से कुछ हुआ। हाँ हुआ मैडम, गजब हो गया। मैडम मैंने अपना घर बेचने से पहले ये सोचा कि किसी गैर को बेचने से अच्छा है कि अपने होने वाले ससुर को बेच दूं फ्री में। तो क्या है कि शादी के बाद तो वो वैसे भी मेरा ही होने वाला है। लेकिन मैडम वहां तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। जैसे मैंने अपना 50 लाख का घर होने वाले ससुर का नाम कर दिया, वो मुझे बचाने से इनकार करने लगे। मतलब घर के बाहर 4 कुत्ते बिठा दिए और 5 मुस्टंडे खड़े कर दिए। मैडम और तो और मेरी मोनिका डार्लिंग वो भी मुझे देखकर कहने लगी, डैडी ये कौन है, नया ड्राइवर रखा है। दोनों कितने चालू है बाप बेटी। मैडम मेरा नया पता उस कुरियर वाले को दे दिया, अब वो कुरियर वाला हाथी लेके मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आ रहा नहीं, आ गया। देखिए मैडम, मान भी जाओ, नहीं डिलीवरी ले लो। मैडम अब तो मेरी कुरियर कंपनी ने भी उस हाथी का खर्चा उठाने से इनकार कर दिया है। अब आप ही बताइए कि 1 लाख महीने का मैं कहां से लेके आऊंगा। भाई पट्टू परेशान, तू जो है ना डिलीवरी ले ले। क्या मैडम कह रही है ले लो तो ले लो यार। अरे भाई सिंपल सी बात हो रही ना, बावड़ी पूछ सारी समझ ना आ रहा। अरे जिस प्रकार से इस कुरियर वाले ने तेने हाथी चेप दिया है ना, उसी प्रकार से तू डिलीवरी ले ले और योही हाथी ना किसी और ने चेप दे, गिफ्ट कर दे। सिंपल भाई, तू डिलीवरी दे दे और तू ले ले और री-कुरियर कर दे। अंडरस्टैंड? क्लियर? लेकिन मम्मी जी हम री-कुरियर करेंगे किसको? बेटा वेट एंड वॉच। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ साइन कीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। अबे करते क्या साइन यार, साइन करिए साइन करिए साइन करिए। कौन है आप, कहां से आए और सिग्नेचर क्यों चाहिए आपको हमारा? सर मैं कुरियर वाला हूं और आपके लिए कुरियर से। हैं? कोरिया से? जरूर हमारे लिए कोरिया से कोई लड़की आई होगी। पिछले साल हम टूर पे कोरिया गए थे ना। हाँ। भाई कौन है, कहाँ है, कैसी है? भाई जैसी भी है ना बाहर खड़ी से और हम सब ने देख लिया। क्यों भाई बाल को? हाँ जी जी। मिस उड़ा रहा, इससे पहले कि आप भड़क जाएं हम ये मामला यही क्लियर कर देते हैं कि देखिए कोरिया से ये जो आइटम है ये हमने नहीं मंगवाया है। ये तो ये इंसान कह रहे हैं कि कोरिया से आइटम ये लेके आए हैं और हमें ये आइटम लेना पड़ेगा क्योंकि इनकी रजिस्टर में हमारा नाम है। तो आप जलिएगा मत। ओहो डोंट वरी, नो टेंशन। सर आप यहाँ साइन कर दीजिए, आपका नाम भी लिखा हुआ है। अरे एक मिनट, हम कर देंगे साइन यार। लेकिन मिस उड़ा, क्योंकि आप आइटम को देख चुकी हैं, मतलब अच्छा परख लिया होगा ना, ये बताइए कि आइटम के बारे में कोई डिटेल अगर मिल जाती तो मजा आता। ये बताइए कि आइटम की आंखें कैसी हैं? भाई मोटी मोटी आंख, आईब्रो ब्लैक। हाय हाय हाय, लव इट, बिग आईज, आई लव। वेरी गुड, पसंद है हमें। और ये बताइए रंग? सांवला। अरे धांसू, बिपाशा, बांसू। और गर्दन? सुराईदार, मलाईदार, कर्री करारी, जाऊं बलहारी। ओह वेरी गुड, इसीलिए तुम्हारी पगार में हम 2 रुपए बढ़ा रहे हैं। वेरी गुड।
और नाक? डैडी जी नाक तो एकदम लंबी लंबी। वेरी गुड गोपी। डू यू नो गोपी, लंबी नाक मतलब एक अच्छी किस्मत की निशानी। ओहो, हाथी, इसका मतलब अमीर भी है। हाथी में आइए हमारे लिए। हाय हाय। चलिए बताइए, साइन यहाँ करना भाई। सर यहाँ पे यहाँ पे। हनुमान प्रसाद। अबे जल्दी करना। अरे कर रहे हैं यार, कर रहे हैं मतलब। ये लीजिए आपका साइन और हमारा कोरिया वाला आइटम हमें दे दीजिए अभी। हो गई भाई, हाथी की डिलीवरी हो गई। हाथी? अरे कौन सा हाथी? हाँ सर, किसी ने आपको हाथी कोरियर किया है और उसकी डिलीवरी आपने ले ली। क्या बकवास कर रहे हो? मिस्टर लाला क्या कह रहे हैं? भाई तेना ही तो कही थी कि मिस चौटाला ना आपको साथी बनाने से अच्छा हो रहा है मैं जानवर पाल लूं, एनिमल। तो योलो एनिमल। मिस्टर लाला अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हमारी साथी असल में आप हैं। ना भाई, तो तू पालेगा हाथी क्योंकि वो ही है थारा असली साथी।